खुदा ने बनाया जमीन आसमान, दिन रात, चांद सूरज और सितारे, और फिर बनाया इंसान, आपको और हमें, और हमसे बना परिवार, और हर परिवार की अपनी एक कहानी। कभी खुशी कभी गम, यही है जिंदगानी। ऐसे ही परिवार की है ये एक कहानी। शुक्र है मेरे खुदाया, थैंक यू जीसस। आपने मुझे सब कुछ दिया है, घर, पैसा, नाम, नौकर, चाकर, सब कुछ। और ये मेरी प्यारी पत्नी, और ये 2 खूबसूरत बच्चे। और मुझे क्या चाहिए मेरे खुदा? मैं आपका शुक्र करता हूँ। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं। खुदावन ने हमें सब कुछ दिया है, और सबसे बड़ी दौलत तो हमारे ये 2 बच्चे हैं, एक आशीष और दूसरा जोश। आशीष जो हर वक्त हमारी सेवा में लगा रहता है, और जोश, और ये जोश कहीं नजर नहीं आ रहा आज। रामू काका, रामू काका, रामू। आ रहा हूँ मैं सब, आ रहा हूँ। मम्मी मम्मी मम्मी, मेरी प्यारी सी मम्मी, आपको तो हमेशा जोश की ही पड़ी रहती है। आपका बड़ा बेटा भी तो घर में रहता है। चलो छोड़ो मेरी बात। और हाँ पापा जी, मैंने दुकान का सारा काम कर दिया है, और यहाँ तक कि नई डिलीवरी भी रिसीव कर लिया, उनकी पेमेंट भी कर दी है। और सुबह ऑफिस में मैं जाकर सभी वर्कर्स की पे भी दे दूंगा। और हाँ, आप दोनों बस आराम कीजिए, आप किसी भी चीज की फिक्र मत कीजिए, मैं हूँ ना। हाँ बेटा, तुम हो तभी तो मैं किसी बात की चिंता नहीं करता, और मेरा सारा बोझ तो तुमने अपने कांधों पे ले लिया है। काश ये बातें तुम्हारा छोटा भाई जोश भी समझ सकता। अजी छोड़िए जी, आप तो हमेशा मेरे लाडले के पीछे पड़े रहते हैं। वो जहाँ भी होगा कोई अच्छा काम कर रहा होगा, और देखना एक दिन हमारा नाम रोशन करेगा। एक तो तुम्हारे लाड प्यार ने से बिगाड़ दिया है। अब बताओ कहाँ है जोश? इधर है। जोश, 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 जोश। मैं जोश, और आज इस पार्टी का सारा बिल मैं दूंगा। लो कर लो बात, पार्टी का बिल मैं दूंगा। इतने सारे पैसे आएंगे कहाँ से? जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, और चले हैं जनाब पार्टी देने। जहाँ तक पैसों की बात है वो मैं ला सकता हूँ। शायद तुम्हें नहीं पता, मेरा बाप बहुत अमीर है। अगर तुम्हारा बाप इतना अमीर है तो जनाब पिछली पार्टी के पैसे अभी तक बाकी हैं। अमीर बाप का गरीब बेटा। अमीर बेटा कहे या भिखारी। अरे जा जा रे जा, पहले तो अपने बाप से भीख तो मांग ले, फिर पार्टी करना।
मैं दिखा दूंगा, मैं सबको दिखा दूंगा कि मैं भिखारी नहीं हूं। मैं पैसा लूंगा, भीख से नहीं, हक से लूंगा, जो मेरा हक बनता है। आज 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 ही की रात मैं अपने बाप से अपना हक लूंगा। क्या? डैड, डैड, डैड। हाँ बेटा, सुन लिया, आ रहा हूं मैं। बोल, क्या बात है? आज मैंने आपसे एक बात करनी है डैड। हाँ हाँ, बोलो, क्या बात करनी है? डैडी, मुझे पैसे चाहिए। पैसे? हाँ ठीक है, दे दूंगा पैसे। किस बात के लिए? डैडी, मुझे पैसे चाहिए। लेकिन फिर भी बेटा, किस लिए चाहिए इतने पैसे? डैडी, मुझे पैसे चाहिए। बेटा, लेकिन वो... बस डैडी, बस। मैं आपके सवालों का जवाब देने नहीं, अपना हक लेने आया हूँ। हक? क्या बात कर रहे हो? कैसा हक? कौन सा हक? तुम होश में तो हो? ये कोई तरीका है अपने बाप से बात करने का? प्रताप बहादुर, अब तो मुझे अपना हक चाहिए, वो भी आज, अभी, इसी वक्त। जोश, तेरी हिम्मत कैसे हुई पिताजी का नाम लेने की? भैया, आप बीच में ना आए। बस 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 करो, बस करो। पैसों के लिए तुम आपस में लड़ रहे हो, रोको इन्हें। बस बस। मेरे होते हुए इस घर में कभी लड़ाई नहीं होगी। आज तक इस घर के सारे फैसले मैं करता आया, और जब तक जिंदा रहूंगा फैसले मैं ही करूंगा। तुम्हें पैसे चाहिए ना? पैसे चाहिए ना? आशीष, जाओ, इसके पैसे लाकर इसे दे दो। लेकिन पिताजी... बस, इसके पैसे इसे लाकर दे दो। ये मेरे घर को क्या हो रहा है? रोको, आप इसे रोकते क्यों नहीं? रोको इसे। बेटा, एक बार फिर सोच ले, तूने जो फैसला किया है वो ठीक नहीं है। ये घर, ये पैसा, ये सब कुछ, ये तेरा ही तो है। कहां जाएगा? कहां जाएगा इस दुनिया की भीड़ में? ये दुनिया वाले तुझे जीने नहीं देंगे बेटा। मत जा मेरे बेटे, मत जा, अभी भी समय है, सोच ले। बेटा, बेटा, ना जा। दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा? मिलेगा कुछ भी न फल जो बो रहा। तू आजा घर लौट आ बेटे, घर लौट आ। दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा? पैसे भी मैं दूंगा, करो पार्टी, और अब पैसा मैं दूंगा। मैं दूंगा। Listen to the mantra, 1, 2, 3. Yeah. और इस तरह जोश ने अपना सारा पैसा उड़ा दिया। दिन, हफ्ते, महीने गुजर गए, और अब
करूंगा काम, कुछ करूंगा, ले आऊंगा। एक वक्त था जब जोश के पास पैसा था और सारा पैसा उसने ऐशो आराम में उड़ा दिया। अब उसकी हालत ऐसी है कि 2 वक्त की रोटी भी उसे खाने को नहीं मिलती। अरे मेरी हालत क्या हो गई? भूख लगी है, तीन दिन से रोटी नहीं खाई। कोई है, मुझे रोटी दे दो। रोटी, भाई साहब आप मुझे रोटी चाहिए। थोड़े पैसे दे दो, मैं रोटी खा लूंगा। अरे पीछे कैसे चले आते भिखारी? अरे कोई रोटी, मैं क्या करूं? वो कूड़े का डब्बे में इसमें मैं देखता हूँ क्या है। यहाँ पर होगा रोटी का डब्बा। यहाँ से खा लूंगा मैं रोटी। ये क्या? अरे ये तो रेडियो है। हाँ, मैं रेडियो में इसे बेच दूंगा। मैं बेच के मैं रोटी खाऊंगा। इसे बेच दूंगा मैं। परमेश्वर का कलाम सुने। खुदा कहता है, एक खुदा को मानना, सिर्फ उसी की बंदगी और उसी को सजदा करना। जो मुझसे प्रेम रखते हैं, मेरे हुक्मों को मानते हैं। तू अपने परमेश्वर का नाम बेफायदा ना लेना, तू जना न करना, तू अपने माता पिता का आदर करना, तो तू बहुत दिन तक जीवित रहेगा। तू अपने माता पिता का आदर कर। मैंने पैसों के खातिर अपना घर बाप भाई सबको छोड़ दिया, और जिनके लिए छोड़ा आज मेरे पास कुछ नहीं तो उन्होंने मुझे छोड़ दिया। मेरा मेरे डैडी मुझे माफ कर देगा क्या? नहीं, मैं नहीं जाता। नहीं जाऊंगा। कोई बात नहीं, वो माफ करे या ना करे, मैं माफी मांगने जरूर जाऊंगा। माँ, मैं अपनी माँ के पास चला जाऊंगा, अपने डैडी के पास चला जाऊंगा। मैं आ रहा हूं डैडी, मैं आ रहा हूं डैडी, मैं आ रहा हूं। तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट मालिक, बड़ी बीबी जी, अरे सरकार वो आगे, सरकार वो आगे। बीबी जी, अरे रामू काका, थोड़ा सांस तो ले लो, इतना सांस चढ़ा हुआ है, क्या बात है? अरे बीबी जी, वो सरकार आ गए। अरे कौन से सरकार आ गए? अरे बीबी जी, छोटे सरकार आ गए। आ गया मेरा बेटा आ गया। पुष्पा, आशीष, आ गया मेरा बेटा आ गया।
घर को सजा दो, दावतें दे दो, सबको दुल्हन की तरह सजा दो मेरे घर को। मेरा बेटा लौट आया है, मैं अपनी कीमती अंगूठी से पहनाने जा रहा हूँ, जल्दी बुलाओ सबको। मेरा बेटा जो खो गया था लौट आया है। ये तो थी इस परिवार की कहानी। कहते हैं हर कहानी के अंत में सब कुछ ठीक हो जाता है, और अगर सब कुछ ठीक ना हो तो समझ लीजिएगा कि अभी अंत बाकी है। इस परिवार का बेटा तो समझ गया और वापस आ गया, लेकिन हमारे परिवार के कुछ ऐसे बेटे और बेटियां हैं जो अभी तक नहीं समझे, और परमेश्वर उन्हें बुला रहा है। ए बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें